कि डोमेन और रेंज कैसे आपको याद होनी चाहिए। अगर डोमेन रेंज याद होंगी तो फिर क्वेश्चन के अंदर हमें कोई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालने वाला क्वेश्चन आता है तो फिर वो आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर टेबल ये तो बना हुआ है, टेबल याद कैसे करना है इसको हम ये देखेंगे कि टेबल कैसे बनता है। तो जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करने के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है, कोई बताएगा डोमेन क्या होती है? व्हाट इज अ डोमेन? -1 to 1, -1 to 1। और रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2, -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल। अब देखो साइन के साथ ही उसका रेसिप्रोकल याद कर लेना है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंड इनवर्स। तो कोसेकेंड इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी? ये होती है -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, और tan इनवर्स की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जैसे जिसको हम रेंज बोलते हैं वो भी क्या होती है? -π/2 से +π/2, वहां क्लोज होता है, यहाँ ओपन इंटरवल होता है। अब रिजेम्बलेंस देखो कैसे आ रही है, यहाँ पे -π/2 से +π/2 ये भी सेम ही है और ये भी, बट इंटरवल का फर्क है, यहाँ पे एक्सेप्टिंग 0 है, यहाँ ओपन इंटरवल। ऐसे ही जो कोसेकेंड इनवर्स है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो याद हो गई, तो इसकी डोमेन क्या होती है? ऑल रियल माइनस कौन से होंगे? -1 to 1, ये वाले केस को छोड़ देंगे, और इसकी क्या होती है डोमेन? ऑल रियल। क्लियर हो गया? तो एक सेट आपने ये याद रखना। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला देखो, cos इनवर्स x। cos इनवर्स की डोमेन क्या होगी? जो साइन इनवर्स की होती है, तो क्या होती है? -1 to 1। और रेंज क्या होती है इसकी? 0 से π। जैसा आपके पास cos इनवर्स है वैसे ही आपकी सीकेंड इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या थी? 0 to π, तो यहाँ आ जाएगा 0 to π एक्सेप्ट π/2। ठीक है, ऐसे ही cot इनवर्स की क्या होगी? 0 to π ओपन इंटरवल। ठीक, अब इसको देखो, जैसा मैंने लिखा है साइन इनवर्स का वैसे ही आपका cos इनवर्स का डोमेन आ गई। जैसी आपकी कोसेकेंड इनवर्स की है वैसे ही आपकी सीकेंड इनवर्स की क्या आ गई? आपकी डोमेन। और जैसी tan इनवर्स की है वैसे ही आपकी cot इनवर्स की। तो इसमें रिजेम्बलेंस कैसे है देखो, ये सेम है और ये सेम। क्लियर हो गया? तो पहले ये इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये टेबल याद है तो क्वेश्चन करने बहुत इजी है। क्लियर है सभी को ये टेबल? इसको फटाफट लिख लो 2 मिनट में, बिकॉज जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर किसी को लगता है कि मुझे बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, मैं बेसिक्स के तो 2-3 क्वेश्चंस करवाने के बाद आई विल स्टार्ट विद जो असाइनमेंट। इसमें हमारे पास पैटर्न कैसे बन रहा है, ये नीचे को ये और ये सेम आ रहे हैं। इसी तरह इसमें क्या है? इसमें रिजेम्बलेंस ढूंढो। और आपके जो डोमेन में है, तो डोमेन में कैसे आ रहा है? डोमेन में आपके कौन से आ रहे थे? ये और ये सेम है। ऐसे ही ये और ये सेम है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये और ये सेम। चलिए, अब मैं एनसीईआरटी के ये 2.1 के 14 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको सिर्फ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही फाइंड आउट करनी है। जैसे आपको साइन इनवर्स ऑफ, तो इसके लिए कुछ ना प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हम याद कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन करने इजी हो जाए। तो पहली प्रॉपर्टी जो आप यूज करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, क्या होता है? ये π/2। ये प्रॉपर्टीज याद रख लेंगे, उससे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2। ऐसे ही कोसेकेंड इनवर्स x और सीकेंड इनवर्स x π/2। तो इसमें याद करना वैसे ही मुश्किल नहीं होगा, क्यों? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद होते, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उसी तरह साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स π/2। इसमें सेकंड याद रखेंगे
नेगेटिव आ जाए, जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अगर आपके पास नेगेटिव आ गया तो साइन में बाहर आ जाता है, ठीक है, कोसेकेंट में भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा और tan में भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा। बाकी cos इनवर्स में, सेकेंड इनवर्स एक्स में और cot इनवर्स एक्स में, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मैंने ये प्रॉपर्टी प्रूफ तो सारी करवाई हुई है, बट आप अभी याद करें प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इन तीन में, जब नेगेटिव आ रहा होगा इन तीनों में नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और बाकी कॉस, सेकेंड और कॉट में पाई माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। प्रॉपर्टी क्लियर है? यस सर। और लास्ट आप यहाँ पे देखेंगे, नोट लिख लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अगर थीटा मस्ट बिलोंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस क्या होती है साइन इनवर्स की, -90 से +90। इट इज वैलिड फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे cos इनवर्स ऑफ cos थीटा विल बी थीटा, ये थीटा कब बनेगा, अगर थीटा किसको बिलोंग कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos की क्या होती है, 0 to पाई एक्सेट्रा। तो ये सारे इक्वल होते हैं। तो आप साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा सारे ही थीटा बन जाएंगे, बट वो थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसकी डोमेन नहीं होती है, उसकी रेंज होती है। तो आपकी दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो ये आपको याद होंगी तो क्वेश्चन करने इजी। तो तभी मैंने बोला था टेबल याद करिए, अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा तो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर। ठीक है जी। अब आप इसमें देखिए, टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सभी को आता है, साइन, कॉस और tan, तीन वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपको ये क्विकली एक बार देख लेते हैं, 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। साइन 0 0 होता है, यहाँ 1/2, 1/√2 और √3/2 1, ये होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और tan 0 क्या होता है, 0, 1/√3, 1, √3 एंड नॉट डिफाइंड। ये सभी को टेबल आता है। तो इसमें एक बार इसको इसलिए लिख दिया गया है बिकॉज इसमें से कोई भी वैल्यूज निकालनी आ जाए तो 2.1 के क्वेश्चन तो डायरेक्टली इन्हीं वैल्यूज से निकल जाएंगे। तो मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पिक करता हूँ। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन पिक करता हूँ, इसमें से सिर्फ मैं 2-3 क्वेश्चन पिक करूंगा। अगर आपको लगेगा कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं उससे वो टैकल करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अभी मैंने ऊपर बताया था साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, इट इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब साइन 1/2 कहाँ पे होता है, देखो साइन 1/2 कहाँ है टेबल, π/6 π/6 प्लस साइन π/6 लिखना है, बिकॉज π/6 बहुतों के होते हैं, तो ये साइन π/6। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्या आप ये π/6 मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन को बिलोंग करता है, -90 से +90, यस, ठीक है। तो ये इस ब्रांच के अंदर है, इसलिए हम इसको π/6 लिख देंगे। π/6 लिख देंगे, माइनस तो पहले से ही था, उसका आंसर आ गया -π/6। अब मुझे बताइए फर्स्ट 9 में से और कोई क्वेश्चन करें, बोलो जी।
फर्स्ट 9 में से एनी 9 कर लें, एक 9 पिक करते हैं। चलो, cos इनवर्स ऑफ -1/√2। अभी मैंने पीछे लिखवाया, व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा? क्या होता है? pi minus cos inverse x. पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो यहाँ भी आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos 1/√2 कहाँ पे होता है? कहाँ पे है? cos Pi by 4. pi/4. Cos inverse of cos theta will become theta. Pi/4 lies between the principal value branch. Cos की principal value branch होती है 0 to pi close interval. तो ये इसको belong कर रहा है. That's why I've written pi/4. इसको solve करके क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब मुझे ये बताएंगे फर्स्ट 9 क्वेश्चन जो है आपके सारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ जी, अगर हो जाएंगे रेज हैंड कर। ठीक है, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन में ऐसा ही है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर देख के आंसर निकाल देना। तो 11th 12th में 11th और 12th भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं। तो 11th और 12th में से चलिए 11th एक पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1 cos इनवर्स ऑफ -1/2 एंड sin इनवर्स ऑफ -1/2। चलो, अब यहाँ पे tan 1 कहाँ पे होता है? हाँ जी बताइए। Pi by 4. pi/4 पे होता है। अब यहाँ पे cos इनवर्स के साथ नेगेटिव साइन आ गया। पहले तो मैं इस नेगेटिव को एडजस्ट कर दूं। cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, तो sin इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin इनवर्स थीटा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan pi/4 विल बिकम pi/4। ये पाई का पाई ऐसे ही रह गया। cos इनवर्स ऑफ cos 1/2, cos 1/2 कहाँ पे होता है? Pi by 3. cos 1/2 कहाँ पे होता है? cos 1/2 होता है cos pi/3 पे। तो विल राइट cos pi/3 एंड sin इनवर्स ऑफ 1/2, sin 1/2 कहाँ पे होता है? Pi by 6. बिल्कुल ठीक है जी, pi/6। तो दिस इज pi/4 प्लस पाई माइनस pi/3। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आंसर आएगा वो लिखते हैं। सॉल्व करिए, क्या आंसर आ रहा है इसका? So 3 pi by 4. इसका आंसर कितना 3 pi/4 आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आंसर 3 pi/4 आ रहा है, चेक कर लेना आप। 3 pi/4 आपका यहाँ पे, और इसमें ऑप्शन तो थी नहीं। चलिए 14 करिए। 14 में है tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ -2। माइनस pi/3 आ रहा है, चेक करिए। देखिए tan इनवर्स ऑफ tan √3 कहाँ पे होता है? pi/3 पे। सीकेंड इनवर्स ऑफ थीटा तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ थीटा। अब यहाँ पे pi/3 आ गया, माइनस पाई माइनस सीकेंड 2 कहाँ पे होता है? सीकेंड 2 कहाँ होता है? जहाँ पे cos 1/2 होता है। तो cos 1/2 कहाँ पे होता है? cos का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, तो 2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे सीकेंड ऑफ क्या बनेगा बोलिए? Pi by 3. pi/3। ये बन जाएगा pi/3। पाई माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? pi/3। Pi by. अब इसको सॉल्व कर लें आप, इट विल बी 2 pi/3। तो pi/3 माइनस 2 pi/3 इज -pi/3। यस, आंसर इज -pi/3। क्लियर है? तो ये तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप देख लो सारी एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन नंबर 13, ये ऐसा आजकल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब वो कह रहा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वाई का मतलब उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बात कर रहा है। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है? क्या होती है?
दैट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय, minus pi by 2 to pi by 2. कौन सा इंटरवल, क्लोज और ओपन? ऑप्शन Close. Close. क्लोज, तो ऑप्शन बी आपकी ठीक होगी। तो दोनों थे बी और डी में, बट बी और बी में ओपन इंटरवल है और डी में बी में क्लोज इंटरवल है और डी में ओपन इंटरवल है। अब अगर ये डी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय प्लस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, ये किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है? वाइस वर्सा पूछ सकते हैं। ये बताओ ये Tan किसकी inverse. प्रिंसिपल वैल्यू? Tan की Tan inverse. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, तो पता होना चाहिए वाइस वर्सा दोनों का। अब एनी डाउट इन फर्स्ट एक्सरसाइज? ठीक है, तो ऐसे ही आगे देखिए, जो आगे वाली एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ डायरेक्टली रखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब मुझे पता है 2 पाई बाय 3 कितना एंगल होता है? 2 पाई बाय 3 इज, अगर आप इसको रेडियन में डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज, यहाँ पे 180 बाय पाई से किया तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो क्या 120 डिग्री मेरी साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2? क्या इसको बिलोंग करता है? नहीं करता। क्या 120 डिग्री इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है? No sir. नहीं है, बिकॉज माइनस 90 से प्लस 90 है, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपको मैं तरीका समझाता हूँ कि जो भी आपको इंटरवल निकालना है, ये वाला, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आना चाहिए। तो आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे? वी कैन राइट 2 पाई बाय 3 एज, कैसे लिख सकते हैं? इट इज पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब आप देखिए, पहले मैं इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई करूंगा। साइन इनवर्स तो बाहर छोड़ दिया, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 में चेंज होता है या नहीं चेंज होता? साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, पॉजिटिव और नेगेटिव विल डिसाइड। ये कौन सा डिसाइड करेगा? उसका क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? हाँ जी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3। अब देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्या थीटा बन सकता है? पाई बाय 3। यस, इट इज पाई बाय 3 बिकॉज ये पाई बाय 3 जो है मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आ रही है। अगर ये ना आ रही होती तो फिर मैं ब्रेक करने के बारे में सोचता, बट ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज पाई बाय 3। क्लियर है ये मैंने कैसे ब्रेक किया? इस एंगल को ब्रेक करने के बारे में सोचा। चलिए एक और देखते हैं। अगर tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4 होता, पहले तो ये सोचो, क्या 3 पाई बाय 4 मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan की क्या होती है? माइनस 90 से प्लस 90 को बिलोंग करता है? 3 पाई बाय 4 नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करने के लिए बताइए क्या करेंगे? 3 पाई बाय 4 कैन बी रिटन एज, 3 पाई बाय 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सर 3 pi plus pi by 4. 3 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। देखो, मुझे 3 पाई बाय 4 बनाना है, तो मैं क्या 3 पाई प्लस पाई बाय 4 लिखूंगा? तो ये तो 3 नहीं सर नहीं. 12 बन जाएगा। फिर बताइए क्या बनेगा? देखिए, वन ऑफ द ऑप्शन ये होती है, पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस। ठीक है, अब इनमें से सोचिए। Pi minus pi by 4. Pi minus pi by 4. यस, इसको पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो 3 पाई बाय 4 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 4। यहाँ तक किसी को डाउट? अब ब्रेक क्यों कर रहा हूँ? ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3 पाई बाय 4 में, नहीं तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा होता फिर तो मैं सीधे पाई बाय 4 लिख देता ना, या 3 पाई बाय 4 अगर वहां पे आ रहा होता। नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको एंगल को ब्रेक कर रहा हूँ। अब बताइए, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा
क्या होगा? minus tan theta 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस second सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन। साइन एंड कोसेकेंड एंड पॉजिटिव, तो ये tan है, tan क्या हो जाएगा? pi by 4. नेगेटिव थीटा। अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज में ये पढ़ा था, tan के अंदर अगर माइनस एंगल आ जाए तो उस माइनस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को हम बाहर निकाल देंगे। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, अब यहाँ देखिए क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग कर रहा है? यस, इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वी कैन राइट इट एज पाई बाय 4। और वो माइनस कहाँ से है? वो माइनस पहले से ही आ रहा था, तो मेरे पास ये माइनस पाई बाय 4 इसका आंसर है। बात समझ आ रही है कि नहीं? वहां पे आपने क्या फोकस करना है? tan इनवर्स ऑफ tan, cos इनवर्स ऑफ cos, जो भी आपके पास एंगल है दैट मस्ट लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं है तो उसको ब्रेक करने के बारे में सोचिए। अब ब्रेक कैसे करेंगे? चलिए इसमें से एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताना। ये है, कोई भी रैंडमली बता सकता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5। अब आपके पास 3 पाई बाय 5, अगर मैं 3 पाई बाय 5 को देखूं, ये मेरी -90 से +90 को बिलोंग करता है। अगर नहीं पता लगता ना तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया करो, ऐसे होता है। इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 36, कितना आ जाएगा? 108। मेरा 108 डिग्री -90 और +90 के बीच में नहीं है, तो मुझे इस एंगल को ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या सोचा जाएगा कि मैं इसको माइनस करूं। तो क्या 2 पाई से माइनस करूं कि पाई से? चलिए मैं पाई से माइनस करूं। अब यहाँ पे तो 5 है, यहाँ क्या लिखे पाई में? 5 पाई माइनस पाई करेंगे। देखिए अगर मैं एलसीएम pi minus 2 pi by 5 तो 5 पाई माइनस अगर मैं पाई लिखता तो वो बन जाता 4 पाई बाय 5। ये तो नहीं है, तो फिर मैं सोचता 5, यहाँ पे क्या लिखूं? 5 पाई में से क्या माइनस करें? 2 पाई बाय 5, 2 pi तो 3 पाई बाय 5। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 पाई बाय 5। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, चेंज और नो चेंज? साइन 180 माइनस थीटा क्या आएगा? so plus sin theta बस साइन थीटा ही आएगा। साइन 180 माइनस, इट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अब 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 देखिए, 2 पाई बाय 5 अगर मैं इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा? 36 आया था, 36 2 जा 72। अब मेरी वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ जाएगा। यस, इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। पहले नहीं कर रहा था, यहाँ पे 3 पाई बाय 5 जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग नहीं कर रहा था, बट 2 पाई बाय 5 जो मैंने निकाला वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ गया, -90 से +90, तो इसका आंसर 2 पाई बाय 5। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ हैं, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इनमें से अगर आपको कोई लग रहा है तो वो करा देता हूं, नहीं तो मैं असाइनमेंट को स्विच कर रहा हूं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, इनको तो पहले करना ही है। पहले यहाँ से उठा के फिर आगे क्वेश्चंस को करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं तो मैं डायरेक्टली अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन और रेंज नहीं याद तो वो क्वेश्चन करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन जो 2 दिख रहे हैं आपके हो जाएंगे? अगर आपको लग रहा है तो इनमें से कोई क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 20th भी वैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने कवर अप कर लिया, साइन पाई बाय 3 और यहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। क्या करेंगे पहले? साइन पाई बाय 3। अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स थीटा, minus sin theta माइनस को बाहर निकाल दिया। अभी इनवर्स बाहर नहीं है, अंदर है, अंदर वाले इनवर्स को ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स। अब 1/2 साइन पे कहाँ पे होता है? कौन से एंगल पे साइन 1/2 होता है? pi by 6 पाई बाय 6।
तो मैं बाहर देखिए जहां पे इनवर्स है उसी को तोड़ने का सोचिए, ब्रेक करने का सोचिए। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, इट इज थीटा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एलसीएम आ गया आपका 6, 3 पाई 2 पाई प्लस पाई, इट इज 3 पाई बाय 6, और 3 पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 1 1 90 is 1, तो आंसर विल बी 1। तो जहां पे आपका इनवर्स है उसी को ब्रेक करेंगे, और करते 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 हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, तो आ गया आपका 1। ठीक है, चलिए अब मैंने जो असाइनमेंट दी थी आपको, एक बार सारे दोबारा रिव्यू कर लो डोमेन और रेंज को। अब याद कर लीजिए व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज अ रेंज। इसमें अब जितने आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें तो देखिए एनसीईआरटी किस लाइन पे बात कर रही है, ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। डोमेन का कोई भी क्वेश्चंस नहीं थे एनसीईआरटी में, बट डोमेन एंड रेंज तो दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन किसी भी इधर से पूछा जाए या दूसरी तरफ से पूछा जाए, आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक बार इसको याद कर लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसको एक एक चीज, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, रेंज, इसको एकदम दिमाग में इसकी पिक्चर बना लो, ताकि आपको जब क्वेश्चन थोड़े से अपर लेवल के करें तो वो आपको आते हैं। करते हैं इसकी असाइन। अब देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे 7 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, इतने की लेवल के थे। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 17 पाई बाय 8। कौन बताएगा इसको कैसे किया जाए? पहला स्टेप क्या होगा आपके हिसाब से? सर पहले थीटा ब्रेक करना है। और थीटा ब्रेक करने से पहला स्टेप क्या होगा, उससे पहला सर माइनस साइन सर को माइनस बाहर लेकर आना है। माइनस को एडजस्ट करिए ना सभी। तो यहाँ साइन इनवर्स ऑफ उस माइनस को कहाँ कहाँ खींचेंगे, पहले यहाँ पे आ जाएगा साइन। तो वैसे जब आप एमसीक्यू करें तो ये वाला साइन को सीधे ही बाहर निकाल दें, ये पहले यहाँ आएगा फिर वो अगले स्टेप में ये बाहर आ जाएगा। तो आपको पता है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव आपको वहां दिखाना तो है ही नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेप ऑल्सो। अब देखिए 17 पाई बाय 8 को हम ब्रेक करेंगे, तो कैसे ब्रेक करेंगे बताइए? सर 2 पाई प्लस पाई बाय 8। 2 पाई प्लस पाई बाय 8 देखते हैं। 3 8 2 16 प्लस 1 17, वेरी गुड। साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 8। अब साइन 360, 2 पाई क्या होता है 360, साइन 360 प्लस थीटा बताइए, साइन 360 प्लस थीटा, चेंज और नो चेंज? नो चेंज सर नो चेंज। 360 प्लस इज कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय 8। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 8। मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, यस इट इज, तो इट इज माइनस पाई बाय 8। तो कौन सी ऑप्शन होगी? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन तो आपको करवाया हुआ है, अब मुझे फटाफट इसका निकाल के आंसर बताओ। अभी पीछे किया है, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस √3। यस ठीक है जी, आंसर इज ए। सभी का आंसर ए आ रहा है। अगर किसी का नहीं आ रहा आंसर तो वो बता दो। आंसर इज माइनस पाई बाय 2, बिकॉज ये तो क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स? तो साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है? तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स फॉर लिखा है। तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? रेंज की बात हो रही है। तो फॉर बोल रहा है, तो आप बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से? पाई बाय 2 और मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 पाई बाय 2। आंसर इज पाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
ध्यान से देखना है, उसने फॉर बोला है -1 to 1 इज, तो आप यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चेक करेंगे।